दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट दीपा पांडे। साथियों, इस नए साल में साल 2024 में कोर्ट मैरिज को लेकर कपल्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उनके मन में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन्स हैं, जिसको लेकर बार बार कपल्स हमें कॉल करते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। और उनके उन्हीं प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जवाब हम आपको देंगे। तो उन्हीं प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है जो आपके द्वारा हमसे पूछा जाता है, वो ये है कि क्या साल 2024 में कोर्ट मैरिज बंद होने वाली है। दूसरा प्रश्न, क्या इस साल लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो बढ़ने वाली है। तीसरा, कि क्या कोर्ट मैरिज के दौरान गवाहों के रूप में माता पिता का आना जरूरी है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस से हम खुद को या अपने घर वालों को कैसे बचा सकते हैं। और अंतिम प्रश्न जो आपका रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं या कर चुके हैं तो हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमने जो काम करवाया है कोर्ट मैरिज का वो जेन्युइन है या फर्जी है। असली और नकली कोर्ट मैरिज की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपके पहले प्रश्न को ले लेते हैं, जिसमें आपके द्वारा हमसे पूछा जाता है कि क्या साल 2024 में कोर्ट मैरिज बंद होने वाली है। तो इसके जवाब में हम आपको पहले ये क्लियर कर दें, कोर्ट मैरिज जो होता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन, जिसे आप कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो भारत में कंपलसरी प्रोसेस है। एक सरकारी प्रोसेस है जो पूरे भारत में कंपलसरी है। अगर आपको गवर्नमेंट किसी भी योजना का लाभ लेना है या गवर्नमेंट में कोई एप्लीकेशन देनी है शादी के बेस पर, तो वहाँ आपको मैरिज का प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सरकारी होता है, ऑनलाइन चेक होता है, वो आपको जमा करवाना जरूरी होता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कोर्ट मैरिज जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है एक कंपलसरी सरकारी प्रोसेस है, ये बंद नहीं हो सकती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को लेते हैं कि क्या साल 2024 में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने वाली है। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि साल 2022-23 में इसको बढ़ाने को लेकर बात जरूर चली थी, लेकिन कोई भी कानून इसको लेकर नहीं बनाया गया है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अभी फिलहाल जो लड़कियों की उम्र है कोर्ट मैरिज को लेकर 18+ है, लड़का 21+ होना चाहिए। अगर इस रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट आती है या आने वाली होगी तो हम आपको इसकी सूचना वीडियो के माध्यम से जरूर दे देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट इसके बारे में कुछ पूछना है तो आपको स्क्रीन पर हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है, जिसको डायल करके 8295723604 इसको आप डायल करके हमसे मुफ्त सलाह ले सकते हैं कोर्ट मैरिज के बारे में या किसी भी कानूनी टॉपिक के बारे में। तो ये नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। और साथ ही हम वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर दे देंगे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें कोर्ट मैरिज के दौरान, तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लाने जरूरी होते हैं। पहला आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, रेजिडेंस प्रूफ, और दूसरा आपका आयु प्रमाण पत्र, एज प्रूफ। तो चलिए अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की, जिसमें आपने पूछा था कि क्या साल 2024 में गवाहों के रूप में माता पिता का आना जरूरी है कोर्ट मैरिज के लिए। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि भारत में जो कोर्ट मैरिज का कानून है वो कहता है कि गवाह कोई भी व्यक्ति हो सकता है कोर्ट मैरिज के दौरान। गवाह आने जरूरी है, पर ये नहीं लिखा कि गवाह के रूप में ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए या माता पिता होने चाहिए। गवाह कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बस जरूरी है कि वो 18+ हो, वो साउंड माइंड हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उम्र का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र गवाहों को साथ में लाना जरूरी है। तो साथियों, इनके बाद आते हैं आपके चौथे प्रश्न पर कि कोर्ट मैरिज के बाद आप खुद को और अपने घर वालों को पुलिस वालों से कैसे बचा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप पूर्ण रूप से कोर्ट मैरिज करने के लिए एलिजिबल हैं और आपने कोर्ट मैरिज भी लीगल की है, यानी आपके पास कानूनन कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, आप ऑनलाइन भी उसे चेक कर पा रहे हैं, तो साथियों कोर्ट मैरिज करने के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी कोर्ट मैरिज की सूचना जो कंसर्न अथॉरिटी है, आपका जो लोकल थाना है, SP ऑफिस है, और साथ ही अपने घर वाले हैं, उनको आप सही समय पर भेज दें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने घर वालों को भेज सकते हैं, और स्पीड पोस्ट जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है उसके द्वारा या मेल के द्वारा SP ऑफिस और लोकल थाने में इसकी सूचना सबूतों के साथ भेज सकते हैं, जिसमें आप जो इंटीमेशन होता है उसमें आप एक तो अपनी सूचना देते हैं, साथ ही जिनसे आपको जान का खतरा लगता है उनके खिलाफ कंप्लेंट करके खुद के लिए सुरक्षा की मांग भी करते हैं।
तो इस प्रोसेस के द्वारा आप सही समय पर अगर आप सूचना देते हैं तो कोई भी फर्जी FIR आपके खिलाफ नहीं होती है और पुलिस आपको परेशान या आपके घर वालों को परेशान नहीं करती है। और अगर आपको लगता है कि इन सब के बाद भी पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आपने जो इंटीमेशन लेटर भेजा था जिसका सबूत या रिसीप्ट आपके पास होती है, उसको आधार बनाकर आप हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुरक्षा की मांग खुद के लिए ले सकते हैं और पुलिस को डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो आपकी सुरक्षा करे। तो इस प्रकार से आप कोर्ट मैरिज के बाद आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अंत में अब बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज का जेन्युइन और फर्जी सर्टिफिकेट कैसा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है ये है नोटरी का पेपर, यानी जो कोर्ट मैरिज के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं वो इस प्रकार का होता है। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी जो अथॉरिटी है जो इसके लिए एलिजिबल होती है, रजिस्ट्रार, उसके साइन या मोहर नहीं है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन जुडिशियल पेपर है जो कि एक स्टैम्प पेपर होता है। और आपको बता दें ये जो पेपर होता है ये आपके खुद का ही एक शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, जिसमें आप अपनी मैरिज को डिक्लेयर कर रहे हैं। बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और इसमें सरकार के द्वारा कुछ नहीं लिखा होता कि हमने इनकी मैरिज को रजिस्टर्ड किया है या फिर हम इसको प्रमाणित करते हैं। तो इस सर्टिफिकेट की कानूनन कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके ऊपर कानूनन कोई केस बनता है तो आप इसका यूज वहाँ नहीं कर पाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये एक फर्जी पेपर आप बोल सकते हैं इसे कोर्ट मैरिज का। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज का जो जेन्युइन सर्टिफिकेट होता है, असली कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसा दिखाई देता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेट वाइज ये है यूपी का सर्टिफिकेट, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो सरकारी मोहर है वो इस पर आपको मेंशन दिखेगी और इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इससे अगला सर्टिफिकेट अब आप देख सकते हैं ये है दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट और इससे अगला सर्टिफिकेट आप देखेंगे ये है चंडीगढ़ गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। आप इनमें देखेंगे कि बार कोड इनमें मेंशन है और इस बार कोड को स्कैन करके भी आप अपने सर्टिफिकेट को तुरंत ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप नीचे देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट है। और अब आपके सामने है ये है उत्तराखंड का सर्टिफिकेट। मुंबई के सर्टिफिकेट इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये जो सारे सर्टिफिकेट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो है सरकारी सर्टिफिकेट और ये ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सरकारी है या फर्जी है। तो उम्मीद है साथियों आपके मन में जो प्रश्न है उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी है कोर्ट मैरिज को लेकर तो आप डायरेक्ट हमें हमारे फ्री का जो हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8295723604, आप इस पे कॉल करके डायरेक्ट हमसे मुफ्त कानूनी सलाह और कोर्ट मैरिज की सलाह ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।